गुड मॉर्निंग पीपल, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द डेली जो हम 5 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो हम उसका आज का फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। विद रेफरेंस टू द डस्ट पार्टिकल इन द एटमॉस्फेयर, डस्ट पार्टिकल हमारे यहाँ पे पाए जाते हैं जो क्लाउड फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो आपको बताना है, कंसिडर करना फॉलोइंग स्टेटमेंट को। ओके, पहले ये स्टेटमेंट दे दिया है कि ये क्या असिस्ट करते हैं फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड को। सेकंड में बोला गया है जो डस्ट पार्टिकल है जनरली कंसंट्रेटेड है इन द लोअर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, या ये लोअर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर में कंसंट्रेटेड है। एंड द कंसंट्रेशन ऑफ अ डस्ट पार्टिकल इन पोलर रीजन इज मच हायर देन द सब ट्रॉपिकल रीजन। तो आपको बताना है क्या सब ट्रॉपिकल रीजन में ज़्यादा कंसंट्रेशन नहीं एज कम्पेयर टू द डस्ट पार्टिकल जो हमारे पोलर रीजन में पाए जाते हैं। तो बताना कौन सा यहाँ पे सही है। सही की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, अपना आंसर मुझे बता सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन बिलो। सरदार वल्लभ भाई पटेल पार्टिसिपेट किया था विच ऑफ द फॉलोइंग सत्याग्रह में। कौन कौन से ऐसे सत्याग्रह है जिसमें जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो पार्टिसिपेट किया था? क्या ये बोरसट पनेटी टैक्स सत्याग्रह हुआ था, उसमें नागपुर फ्लैग सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह। तो आपको बताना है कौन सा यहाँ पे सही है। अगर आप एक भी आंसर अच्छे तरीके से जानते होंगे तो शायद परहैप्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ द गेटिंग द आंसर इज 1/2, 50-50। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द इनवाइट। ये जो है आपका पीडी 365 में बहुत अच्छी तरीके से कवर्ड है। इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट कंसिडर करना है फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्या है? म्यूचुअल फंड लाइक इंस्टीट्यूशन इनेबल करते हैं इन्वेस्टर को कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में अपने पैसे लगाएं, इन्वेस्ट करें। ये रजिस्टर है विद द रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ में। तो बताना कौन सा यहाँ पे सही है। तो फोर्थ क्वेश्चन की बात करें तो फॉलोइंग डिस्क्रिशनरी पावर है जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो इंजॉय करता है। तो डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा, अगर डिसोल्यूशन होता है लोकसभा का, किसी का लोकसभा का डिसोल्यूशन। नंबर सेकंड है ग्रांट पार्डन सेंटेंस टू डेथ ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अगर मान लिया जाए पार्डन टू अ पर्सन सेंटेंस टू डेथ ऑफ बाय द सुप्रीम कोर्ट, अगर किसी को डेथ पर्सन जो है ग्रांट पार्डन कर देता है तो आपको बताना क्या ये सही है। डिक्लेरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी, क्या ये जो है डिस्क्रिशनरी पावर है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज नॉट आइडेंटिफाई इंडियन इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो पशुपति की सील मिली थी इनमें से कौन सा एनिमल उनके पास नहीं था या फिर उनके साथ नहीं रखा हुआ था? तो राइनोसोर है, बुफेलो, एलिफेंट एंड लायन। तो बताना कौन सा यहाँ पे सही है। तो सही की बात हम बाद में करते हैं, लेकिन पहले क्वेश्चन देखते हैं। विद रेफरेंस टू द एटमॉस्फेयर, तो आपको बताना था यहाँ पे कौन सा सही है। दे असिस्ट फॉर्म, यस ये बिल्कुल सही है। डस्ट पार्टिकल जो है जनरली कंसिडर्ड, यस ये भी सही है। दे कंसिडर्ड नहीं है, सब ट्रॉपिकल रीजन में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। तो थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। द एटमॉस्फेयर सफिशिएंट कैपेसिटी टू कीप ए स्मॉल सॉलिड पार्टिकल, क्योंकि ये जो है अट्रैक्ट नहीं हो पाते हैं ग्रेविटेशन पुल से। एंड बट ये मीडियम हाइट पे रहते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा भी लो कम वेट नहीं होता है कि ऊपर ही उड़ जाए। विच में ओरिजिनेट फ्रॉम द डिफरेंट सोर्स ऑफ द इंक्लूड सी, सोल्ट, फाइन स्वेल, स्मोक, सूट से ये जो है ओरिजिनेट होते हैं। डस्ट एंड सल्ट पार्टिकल हाइग्रोस्कोपिक निगलाई होती है अराउंड विच वाटर वेपर कंडेंस हो जाते हैं। मतलब ये जो हाइग्रोस्कोपिक वाटर को ऑब्जर्व करने वाली एंटिटी होती है। डस्ट पार्टिकल जनरली कंसिडर्ड इन द लोअर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर येट कन्वेंशनल एयर current may transport them to great height. The higher concentration of dust particles found in the subtropical and temperate region due to dry wind in comparison to equatorial and polar region. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो सेकंड इज करेक्ट बट थर्ड इज नॉट करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग जो है इनमें से कौन सा सत्याग्रह जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पार्ट किया था? तो खेड़ा सत्याग्रह, नागपुर फ्लैग सत्याग्रह, देन बोरासट पनेटी टैक्स सत्याग्रह। तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है। सरदार वल्लभ भाई पटेल टेक पार्ट इन ऑल द 3 सत्याग्रह, देन डी इज करेक्ट। खेड़ा सत्याग्रह जो है 1918 में हुआ था, ये सब जानते हैं। खेड़ा सत्याग्रह पहले बात है चंपारण हुआ था, चंपारण के बाद खेड़ा हुआ था। नहीं पहले खेड़ा हुआ था। सॉरी रियली सॉरी, देखते हैं। पहले चंपारण हुआ था, फिर आपका हुआ था अहमदाबाद, देन फिर हुआ था खेड़ा। सॉरी आई एम रियली सॉरी। 19 खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में हुआ था। ये सेकंड सत्याग्रह मूवमेंट था इंस्पायर्ड बाय द गांधी जी। इट वाज अ मेजर रिवॉल्ट इन द इंडियन फ्रीडम मूवमेंट। इट वाज द सेकंड सत्याग्रह मूवमेंट आफ्टर चंपारण। सरदार पटेल जो है इन्होंने पार्ट किया था सत्याग्रह। और यह याद रखना अहमदाबाद कोई जो सत्याग्रह नहीं था, पहले चंपारण था लेकिन खेड़ा सेकंड सत्याग्रह रहा है। एंड गांधी जी वाज इन प्रिजन, पटेल वाज आस्क्ड टू मेंबर ऑफ द गवर्नमेंट टू लीड द सत्याग्रह इन नागपुर। 1923 में जब नागपुर में सत्याग्रह चल रहा था तो गांधी जी जो है आपके जेल में थे। तो जो हमारी कांग्रेस मीटिंग कमेटी थी, जो भी थी वो कमेटी, तो उन्होंने कहा था कि जी जो सरदार वल्लभ पटेल उनको संभालनी चाहिए कमेटी, तो उन्होंने संभाली थी। लॉ बैनिंग द राइजिंग ऑफ द इंडियन फ्लैग, और ये क्यों कहेगा तो लॉ बैनिंग द राइजिंग ऑफ द इंडियन फ्लैग। तो ये आपका सेकंड हो जाएगा, तो ये आपका 1923 हो जाएगा। नेक्स्ट बात आती है आपके प्रसाद पुनेटिव टैक्स सत्याग्रह की। तो ये कब हुआ था? सत्याग्रह अंडर द लीडरशिप ऑफ गांधी जी टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट अनफेयर इंक्रीमेंट इन द लैंड रेवेन्यू इम्पोज्ड ऑन द पीपल बाय सेटलमेंट डिवीजन ऑफिसर। सरदार पटेल टुक पार्ट इन दिस सत्याग्रह ऑल्सो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द इनवाइट। तो आपको बताना था यहाँ पे कौन सा सही है। ये एक टाइप से म्यूचुअल फंड है, इंस्टीट्यूशन डेट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में हेल्प करेगा। सेकंड स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इनवाइट सेटअप टू द सेबी के साथ रजिस्टर करना पड़ता है। सेबी नोटिफिकेशन 2014 में उसके रोल के हिसाब से प्रोवाइड रजिस्ट्रेशन रेगुलेशन ऑफ इनवाइट। द ऑब्जेक्टिव ऑफ इनवाइट टू फैसिलिटेट इन्वेस्टमेंट टू द इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर इन इंडिया। ठीक है। फर्स्ट इज करेक्ट, ये सही है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और म्यूचुअल फंड लाइक इंस्टीट्यूशन है दैट इनेबल इन्वेस्टमेंट इनटू द इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर बाय पूलिंग स्मॉल सम ऑफ मनी फ्रॉम मल्टीलेटरल ऑफ इंडिविजुअल इन्वेस्टर फॉर डायरेक्टली इन्वेस्टिंग इन इंफ्रास्ट्रक्चर टू रिटर्न अ पोर्शन ऑफ द इनकम टू यूनिट होल्ड ऑफ इनवाइट हु पुल्ड द मनी।
आप यहाँ पे न्यूज़ देख सकते हैं 2018 की है, भले ही थोड़ी पुरानी है लेकिन ये आपको डिफरेंसेस समझ में आ जाएगा। इंडियन फाइनेंशियल मार्केट रेगुलेटर द सेबी जो है हैज़ फर्दर रिलैक्स नॉर्म फॉर द इनवाइट एंड री जो है उनको जो है इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग रिलैक्स नॉर्म्स जारी किए हैं। पब्लिक ऑफरिंग बाय सच ट्रस्ट हैव फेल्ड टू जनरेट इन्वेस्टर इंटरेस्ट। ऑन अ फ्राइडे सेबी अलाउड स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर्स सच एज इंटरनेशनल मल्टीलैटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज टू इन्वेस्ट करे 25% ऑफ द टोटल ऑफर साइज इन सच ट्रस्ट। द मिनिमम द मिनिमम इन्वेस्टमेंट कैप 5% रखा गया 180 डेज के लिए। एंड सेबी सेड द मैनेजर ऑन द बिहाफ ऑफ द इनवाइट एंड री विल साइन बाइंडिंग यूनिट सब्सक्रिप्शन एग्रीमेंट विद द स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर जो भी होंगे। द मूव फॉलो डेट मंथ अब्रोड मीटिंग वेयर द मार्केट रेगुलेटर डीट इनवाइट के बारे में बात कर ले रहे हैं। रेगुलेटरी की बात करें तो इसमें भी सेबी है, उसमें भी सेबी है। प्रॉपर्टी ओनरशिप विजिबिलिटी ऑफ ग्रोथ पहले यहाँ पे देखते हैं। व्हाट आर इनवाइट एंड राइट। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट इनवाइट की फुल फॉर्म है। ये एक लाइक अ म्यूचुअल फंड है विच इनेबल डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम पॉसिबल इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन टू अर्न अ स्मॉल अमाउंट ऑफ द इनकम एज रिटर्न। इनवाइट जो है लाइक म्यूचुअल फंड की तरह ये काम करता है। ट्रस्ट रियल इस्टेट में जो भी इन्वेस्टमेंट की जाती है तो उसको रिट बोलते हैं। इनवाइट कैन बी ट्रीटेड एज द मॉडिफाइड वर्जन ऑफ रिट, और इनवाइट को ही हम डिमोडिफाइड कर सकते हैं। रिट है, रिट एक स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस में लगाया जा सकता है। देयर आर सिमिलर टू रिट बट इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट सच एज रोड्स और हाईवे भी किया जा सकता है। रिट की बात करते हैं ये रफली लाइक ए म्यूचुअल फंड ही है दैट इन्वेस्ट इन रियल स्टेट में ये काम करते हैं। ऑल्दो सिमिलरिटी डज नॉट मच फर्दर। द बेसिक डील जो रिट की है दैट इज ओन अ शेयर ऑफ प्रॉपर्टी। इसमें शेयर ऑफ प्रॉपर्टी आता है एंड सो इन अप्रोप्रिएट शेयर ऑफ द इनकम फ्रॉम इट विल कम टू यू आफ्टर डिडक्टिंग एन अप्रोप्रिएशन ऑफ शेयर एक्सपेंस। एसेंशियली इट लाइक अ ग्रुप ऑफ पीपल पुलिंग देयर मनी टुगेदर एंड बाइंग रियल स्टेट एक्सेप्ट दैट इट्स ऑन अ लार्ज स्केल एंड रेगुलेटेड। एसेंशियली इट इज लाइक अ ग्रुप ऑफ पीपल। ये एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो पुल करते हैं अपनी मनी को टुगेदर एंड बाय करता है रियल एस्टेट एक्सेप्ट दैट इट्स ऑन अ लार्ज स्केल एंड इज रेगुलेटेड। द ऑब्वियस पिच फॉर रिट इज दैट इट इनेबल इंडिविजुअल टू जनरेट करने के इनकम एंड कैपिटल एप्रिसिएशन विद मनी दैट इज स्मॉल फ्रैक्शन of what would be required to buy an entire property. However, the resemblance to either mutual fund or to owning property ends there. According to the Indian regulator on REIT, these are the meant to primarily on finished and tenanted out commercial. Why need invite and REIT? Infrastructure and real estate are the two most critical sector हमारे डेवलपिंग इकोनॉमी के लिए होते हैं। वैल्यू डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप प्रोपोज करते हैं ओवरऑल डेवलपमेंट कंट्री का। एंड गिवन द इंपॉर्टेंस ऑफ दीज टू सेक्टर इन द कंट्री एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ अ पब्लिक फंड अवेलेबल टू स्टिमुलेट देयर ग्रोथ, इट इज इंपैरेटिव दैट एडिशनल चैनल ऑफ फाइनेंसिंग आर पुट इन प्लेस। व्हाट डिड सेबी रूल? सेबी का क्या रूल है अब इसके रिगार्डिंग ये देख लेते हैं। सेबी सेड द इशूर विल हैव टू डिस्क्लोज ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू एंड रिलेटेड प्रॉपर्टी वगैरह भी जो ट्रांजैक्शन वगैरह तो उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। फाइनेंशियल डिटेल को रिव्यू ऑफ द क्रेडिट रेटिंग एंड ग्रीवांसेस redressal mechanism the placement document। सेबी हैज़ हैड फर्स्ट नोटिफाइड रेट एंड इनवाइट 2014 के रूल्स के हिसाब से जो है ये लेकर आया गया था। बस हम इतना ही जानते हैं। नेक्स्ट टू द लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्रिशनरी पावर है? डिस्क्रिशनरी पावर इंजॉयड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा इफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैज लॉस्ट इट्स मेजर। तो यही सिर्फ सही है। ग्रांट पार्डन जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हिसाब से, डिक्लेरेशन ऑफ नेशनल तो वो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हिसाब से ही किया जाता है। फर्स्ट इज करेक्ट। द प्रेसिडेंट हैज नो कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन, ही हैज अ सिचुएशनल डिस्क्रिशन हो सकती है। अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर व्हेन नो पार्टी हैज अ क्लियर मेजोरिटी, तो एक ये चीज़ हो गया। व्हेन द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस इमीडिएटली सडनली डाई हो जाते हैं तो ये हो जाता है। डिसमिसल ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर व्हेन इट कैन नॉट अप्रूव द कॉन्फिडेंस ऑफ, तो ये भी एक पावर है। डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा इफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैज लॉस्ट मेजोरिटी, तो ये भी एक डिस्क्रिशनरी और सिचुएशनल डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट इज लाइक देयर। स्टेटमेंट सेकंड इज नॉट करेक्ट बिकॉज सुप्रीम कोर्ट हैज सेड दैट द पार्डनिंग पावर जो है प्रेसिडेंट की वो सिर्फ और सिर्फ यूनियन कैबिनेट या फिर नॉट एक मिनट एडवाइस ऑफ द यूनियन कैबिनेट के बेसिस पे होगा, नॉट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज देयर। सो प्लीज रिमेंबर द फैक्ट। थर्ड स्टेटमेंट की बात कर ले रहे हैं। प्रेसिडेंट कैन प्रोक्लेम अ नेशनल इमरजेंसी। यहाँ पे प्रेसिडेंट प्रोक्लेम कर सकता है नेशनल इमरजेंसी को ओनली आफ्टर द रिसीविंग अ रिटर्न रिकमेंडेशन फ्रॉम द यूनियन कैबिनेट। 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 में इंट्रोड्यूस किया सेफगार्ड करने के लिए एलिमेंट पॉसिबिलिटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर लॉन्ग टाइम डिसीजन ऑन दिस रिगार्ड। ठीक है, लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल नॉट आइडेंटिफाई द पशुपति सील में इंडस वैली सिविलाइजेशन में नहीं है? तो वो लायन था। एलिफेंट, बुफेलो, राइनोसोरस वहाँ पे प्रेजेंट थे। लायन की बात कर लेते तो यार वो रखेंगे कैसे? पशुपति सील्स विद द बुफेलो ऑनर्ड फिगर मोस्टली, और वैसे भी आप पशुपति शिवजी से रिलेट करता है तो नंदी भी एक भैंसा ही है, आई थिंक सो, तो आप वहाँ से भी इसको रिलेट कर सकते हैं। एंड राइनोसोर इज फाउंड देयर ओनली। देन बुफेलो हो गया। देन बात आती है एलिफेंट की। एलिफेंट जो है पीस का प्रतीक माना जाता है, तो आई थिंक सो पशुपति सील विद द बुफेलो ऑनर्ड। तो पहले हम पशुपति सील को देखते हैं। पशुपति शील के बारे में बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जस्ट अ मिनट, ये जो है ये फिगर तो पशुपति खुद की ही है। देन यहाँ पे ये एलिफेंट हो गया, यहाँ पे राइनो हो गए, राइनो ज़्यादा है ना, एलिफेंट, राइनो एंड वट इज वन इज भैंसा, भैंसा इज देयर। ठीक है, तो यहाँ पे भी देख सकते हैं यहाँ पे एलिफेंट है। जस्ट अ मिनट, थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा है। डेट इज एलिफेंट
फिर इज़ लोयन भी तो है, या फिर भैंसा कह सकते हैं, और डेट इज़ राइनो हेयर, और नीचे भैंसा है। ओके, बात करते हैं पशुपति सील की। ये एक स्टेटाइट सील है। किस चीज़ की है? स्टेटाइट सील। डेसिफर्ड एट मोहनजोदारो में पाई गई आर्कोलॉजिकल साइट इंडस वैली सिविलाइजेशन की। द सील डिपेक्ट अ सीटेड फिगर डेट इज पॉसिबली ट्राइसेफेलिक होते हैं। ट्राइसेफेलिक मतलब यहाँ पे 3 हेड हैं। इट वॉज वंस थॉट टू बी इथीफेलिक, ये माना जाता था। इंटरप्रिटेशन डेट इज नाउ मोस्टली डिस्कार्डेड। द मैन हैज़ अ ओन्ड one man has a horned headdress and is surrounded by animal. He may represent a horned deity also. horned deity कह सकते हैं। देखो, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइन इन द थाउजेंड ऑफ सील्स जो हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन से मिली है। एंड अनयूजुअल हैविंग अ ह्यूमन फिगराइन, unusual in having a human figurine as a main and a largest element in most seal. This is an animal. It has been claimed to one of the earliest depiction of Hindu god Shiva, proto Shiva deity भी इसको बोला जाता है. The name given to the seal पशुपति meaning lord of animal is one Shiva epithet. It has also been associated with the Vedic god Rudra से भी इसको associate किया जाता है. Generally regarded as an early form of Shiva itself. Rudra associated with the asceticism, yoga and लिंगा से वो associate करते हैं as a lord of animal, and Shiva may be depicted with 3 heads. The figure has often been connected with the widespread master of animal found in Near Eastern and Mediterranean art and many other tradition. horned deities वहाँ पे दिखाई जाते थे. डिस्क्रिप्शन एंड की बात करें तो कहाँ पे इसकी डिस्कवरी हुई है, डिस्कवरी एंड डिस्क्रिप्शन तो J.H. मकावे थे, उन्होंने इसके डिस्कवर किया था. एंड स्टीटाइट से बनी हुई है, ये भी याद रखना. मार्शल आइडेंटिफाई विद द प्रोटो शिवा, तो ये इनकी आइडेंटिफिकेशन डेट इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट. ड्राइज श्रीनिवास इंटरप्रिटेशन क्या है तो ये आप देख सकते हैं. एंड द्रविड़ा इंटरप्रिटेशन मतलब अलग अलग वैदिक इंटरप्रिटेशन क्या है इन पर्सन की, तो ये देख सकते हैं. पर मैं यहाँ पे सोच रही थी कहीं और भी जहाँ पे भी जैसे चोलास किंगडम में भी त्रिपति की, तो इसकी एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं. पशुपति सील विद द बफेलो ओनर फिगर मोस्टली यूनिनमसली आइडेंटिफाइड एज शिवा इन इज पशुपति लॉर्ड ऑफ एनिमल भी इनको कहा जाता है. बेस्ट नोन एज द मोस्ट वाइडली कंसेप्चुअल हरप्पन सिविल सील Whereas some identified it as a female deity भी इसको माना जाता है. He has been portrayed as a seat crossed legged with this yogic posture पद्महंसा में ये बैठे हुए हैं. पद्मासना हो सकता है. एंड अ वाइड आर्म, द आर्म्स ऑफ द इमेज पॉइंटिंग टुवर्ड द अर्थ, जो आर्म्स है उनका जो पॉइंट हो रहा है अर्थ की तरफ. द योगिक नेचर वाइड दिखाया गया है. लेफ्ट ट्रांसमेंट कार्ड हॉर्न्स यहाँ पे इनके सिर पे ऊपर या हेड पे दिखाए गए हैं. ट्रांसमिट पावर एंड एस्टेब्लिश, और ये जो है इस तरीके का डिपिक्शन है कि ट्रांसमिट करते हैं पावर को एंड एस्टेब्लिश करते हैं इक्विलिब्रियम को. एन एलिफेंट एंड टाइगर आर डिपिक्टेड टू द राइट साइड ऑफ द शील्डेड फिगर विच ऑन द लेफ्ट ऑन द राइनोसोर्स एंड द बफेलो आर सीन. इन एडिशन टू दिस एनिमल 2 एंटीलोप ऑल्सो सीन देयर. तो यहाँ पे ए इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं.